हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2023 की जो परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है। अब आप लोगों की जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी गई है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा और उसका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। अब उस परीक्षा जो रद्द उन्होंने कर दी है, अब इसके आगे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, यानी कि दोबारा फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, 8th और 10th में कितने परसेंटेज होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कितने दिन बाद पैसा मिलेगा और सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा और क्या आय जाति प्रमाण पत्र भी लगेंगे। तो ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल में दिखाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने फुल डिटेल बताई हुई है कि स्कॉलरशिप के लिए आप लोग एलिजिबल कैसे हो सकते हैं और आपको ये फ्री में स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल में दिखाने वाले हैं, क्योंकि मैंने उस पर एक वीडियो डाला था तो आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि सर उसमें आय जाति लगेगी, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कितने दिन बाद पैसा मिलेगा। वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो आप लोगों की परीक्षा हो चुकी है रद्द, तो आप लोग अब परीक्षा का एडमिट कार्ड अब आप लोगों का नहीं आएगा। अब बात करते हैं आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या आपको करना होगा, स्कॉलरशिप कैसे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे आप लोगों को करना है, कहाँ से करना है, वो भी हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे। तो आपको एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से समझना है और पूरी जानकारी अच्छे से आपको लेनी है, नहीं तो अधूरी जानकारी आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरे से खाली नहीं होती है। तो आपको पूरी जानकारी लेनी है और अच्छे से वीडियो को देखना है। और आप भी जो हों अपने दोस्तों में उन्होंने भी शेयर कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिन्होंने इस वजह से फॉर्म भरा है, तो वो भी अपना फॉर्म भरते समय ये गलती ना करें। तो चलिए सबसे पहले हम उनकी जो नोटिस है उसको देखते हैं, इसके बाद उनकी जो जो क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको बताते हैं। तो उनकी जो ऑफिशियल नोटिस है उसे सबसे पहले आपको समझना है, नहीं तो आप एक गलती से आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उस गलती को आपको नहीं करना है और पूरी वीडियो देखनी है अंत तक और अच्छे से समझना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप यहाँ पर देख लीजिए, ऑल दी ओबीसी ईबीसी डीएनटी, यानी कि एसएससी जो एससी में है, ओबीसी जनरल में है, वो सभी, और जो टॉप क्लास स्कूल्स आइडेंटिफाई एज पर दी मॉडलिटी स्कीम ऑफ हाउस होल्ड इनकम लेस दैन 2.5 लाख। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका आ जाता है वो आता है आप लोगों की 2.5 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से आप लोगों की इनकम कम होनी चाहिए, या फिर आप लोगों की 2.5 लाख के बराबर हो, तब भी आप स्कॉलरशिप में फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सबसे और दूसरा क्राइटेरिया ऑफ क्लास 11th और 9th में कोई कॉलेज में एडमिशन आपका होना चाहिए, और वो जो स्कूल है यानी कि सरकार या स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का है, तो उसका जो है मान्यता प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। मान्यता प्राप्त होगा तभी आप उस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दी नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ ईच स्टेट वुड बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन दी ओबीसी पॉपुलेशन डाटा अवेलेबल, यानी कि जो प्रत्येक स्टेट के लिए जो बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं उनकी संख्या निर्धारित होती है। क्या होती है? उनकी जो संख्या होती है वो निर्धारित होती है। तो इतना आप ध्यान रखिए, उनकी जो संख्या होती है वो निर्धारित होगी, इतने स्टेट से इतने बच्चे लिए जाएंगे, ओबीसी से इतने, एससी से इतने, और जो जनरल से इतने बच्चे लिए जाएंगे। द सैंक्शन ऑफ द स्कॉलरशिप वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट एंड इट्स यूजिंग ऑनलाइन पोर्टल। तो ये स्कॉलरशिप आपकी जो है मेरिट बेस्ड इस साल कर देगी। अगली साल क्या होता है वो तो अगली साल ही पता चलेगा। तो इस साल जो आपने स्कॉलरशिप है वो मेरिट बेस्ड कर दी गई है, डन यूजिंग ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल पर आपको कैसे आवेदन करना है वो भी हम आपको बताएं, कैसे आप लोग कहां से आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं आपको आगे क्या ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, टॉप परफॉर्मिंग स्कूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सिक्योर 100% पासेज इन द क्लास 10th 12th वुड बी सिलेक्टेड सिलेक्शन बाय कमिटी कंस्टिट्यूट अंडर द चेयरमैन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, यानी कि आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आपके 60% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। जितने आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने आपके सिलेक्टेड होने की जो सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और भी संभावनाएं हैं जिसके कारण आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो आप पूरी जो आप संभावना है आप लोग इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा कि आप लोग स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज जो प्रीवियस एग्जाम में है वो परसेंटेज सबसे अच्छी होनी चाहिए, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एड ए स्कूल और प्राइवेट, आप सेंट्रल स्टेट या लोकल कोई भी स्कूल हो उसमें आपका एडमिशन होना चाहिए, और साथ में वो मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे इसके लिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल अंडर द स्कीम फॉर ईच स्टेट एंड ईच क्लास वुड बी अनाउंस्ड द मंथ ऑफ अप्रैल ईच ईयर,
यानी कि जब आप लोगों की जो स्कीम है, यानी कि जब आप लोगों को फॉर्म भरा जाता है उससे पहले आपकी नोटिस निकाली जाती है कि ओबीसी से इतने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, एससी से इतने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद एट लीस्ट 30% ऑफ दी स्कॉलरशिप आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है गर्ल्स के लिए कि यहाँ पर 30% जो स्कॉलरशिप है उनके लिए रिजर्व है, क्या है, उनके लिए रिजर्व है, यानी कि उनके लिए संरक्षित है, यानी कि 30% तो स्कॉलरशिप गर्ल्स को दी ही जाएगी। तो ये उनके लिए रिजर्व कोटा होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडिंग इन TCS can apply the national scholarship portal for the scholarship along with the marks they have obtained in the final exam the previous class। तो यानी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो वो स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद द मार्क्स, यानी कि जितने उनके मार्क्स आए हैं उसके आधार पर उनको स्कॉलरशिप प्रीवियस ईयर फाइनल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में उनके जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर उनको अपनी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है the applicants who have been verified online with nodal officers of the school and confirmed by the state government online। इसके बाद जो आपके नोडल ऑफिसर यानी कि आपके जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी, इसके बाद आपकी गवर्नमेंट के द्वारा जो आपकी कंफर्म किया जाएगा, इसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में सेक्शंस की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए दी देयर शैल बी स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ ईच क्लास फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ 10 obtained in the final exam the previous class and allocation of the scholarship should be automatically be done in the merit। यानी कि आपकी स्कॉलरशिप जो है प्रीवियस एग्जाम में जितने नंबर आए हैं उसके आधार पर आपकी सिलेक्ट की जाएगी। इसके बाद आपकी स्कॉलरशिप जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद चलिए देखते हैं और क्या है। इसके लिए इम्प्लीमेंट एजेंसी यानी किसके द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है, तो स्कॉलरशिप आपको दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के लिए देखिए आपके इसमें सबसे पहले थ्रू यानी कि डीबीटी मोड के थ्रू आपके अकाउंट में जो मनी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। पेमेंट सैलरी मेड इंस्टॉलमेंट रजिस्टर 15 अगस्त ईच ईयर। यहाँ 15 अगस्त दिखा रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर की जो इनकी है वो नोटिफिकेशन इन्होंने डाल दी है, तो 15 अगस्त ईच ईयर। तो यहाँ पर हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर आपकी 60% से ऊपर जितनी अच्छी आपकी मार्क्स होंगे उतनी अच्छी आपकी जो स्कॉलरशिप के लिए है आपकी जो संभावना है वो बढ़ती चली जाएगी। द ग्रांट्स विल बी प्रोवाइडेड अंटिल फीस होटल फीस यहाँ पर रिक्वायर्ड बाय स्कूल द सब्जेक्ट मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनको 75,000 दी जाएगी और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको 1,25,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी देगा, 1,25,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो और भी जो क्राइटेरिया है उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा तो आपको स्कॉलरशिप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अदर कंडीशंस क्या हैं उनको भी समझ लेते हैं। इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम साथ में बात करेंगे, एक एक जानकारी हम आपको देंगे, जिसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दी स्टूडेंट्स मस्ट हैव बैंक अकाउंट वाइल अप्लाइंग अंडर द स्कीम प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिटेल्स। यानी कि जब आप लोग स्टूडेंट्स जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसका एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपको स्कॉलरशिप आएगी। आपकी जो आधार सीडिंग होना बहुत ज़रूरी क्या है, आधार सीडिंग आपकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आधार सीडिंग नहीं होगी तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि अगर स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आपके चाहिए तो आपकी स्कॉलरशिप यानी कि आपके अकाउंट में आधार सीडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब स्कॉलरशिप के लिए आपकी आधार सीडिंग बैंक में होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके आधार कार्ड में बैंक में आधार कार्ड लगा होना चाहिए। तो आप लोग बैंक में जाएंगे, अगर नहीं लगा है तो आप लोग बैंक में जाएंगे और वहाँ पे कहेंगे आधार सीडिंग कर दीजिए, तो वो आपकी आधार सीडिंग कर देंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अन्य जानकारियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर इससे हमारी जानकारी कोई ले रहा है। तो इतनी जानकारियाँ थी कि आप लोगों को क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या फॉलो करना है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पर कि अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए एलिजिबल कैसे करना है, यानी कि फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, कहाँ पर आपको जाना होगा। तो चलिए चलते हैं हम क्रोम ब्राउज़र पर, वहाँ पर आपको फुल डिटेल दिखाते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे हिंदुस्तान, क्या आपको सर्च करना है, हिंदुस्तान नॉलेज .com आपको सर्च करना, क्या सर्च करना, हिंदुस्तान नॉलेज .com आपको सर्च करना है। जैसे ही आप हिंदुस्तान नॉलेज .com सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार की ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ओपन होकर आएगा तो आपको हिंदुस्तान नॉलेज .com पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप होम पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर
ओपन होकर आ जाएगा तो इस प्रकार यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो सर्च बार के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर करना है पीएम, आपको ओनली सर्च करना है। जैसे ही आप पीएम सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए आपको पीएम स्कॉलरशिप रिलेटेड जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको पीएम एसएसपी स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर इस पर ही आपको क्लिक करना है। सिंपली इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ही ओपन होकर आ जाएगा पीएम एसएसपी स्कॉलरशिप के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए अब आप लोगों की जो पीएम स्कॉलर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पर आपको दी गई है 9th और 11th के लिए, तो एज लिमिट आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब ये आते हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है आप लोग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों की लगेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका 8th पास 10th पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th 8th पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोग फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका एडमिशन इनरोलमेंट प्रूफ, यानी कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन करवाया है 11th या 9th में, तो उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक रसीद होनी चाहिए। इसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पासपोर्ट साइज आपकी एक फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। इसके बाद प्रूफ आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए कि आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ईटीसी। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट होगा नहीं, आपके पास आधार कार्ड ही होगा, तो आपको अपना आधार कार्ड लगाना है। इसके बाद है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी कि रेसिडेंस यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का आपको यहाँ पर लगाना है कि आप कहाँ पर रहते हैं, इसका आपको निवास प्रमाण पत्र प्रूफ के साथ लगाना है। इसके बाद आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। क्या? इनकम सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। जितना कम होगा इनकम सर्टिफिकेट उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति, आपके पास जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास कौन से 3 की आपकी ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको 3 ज़रूरत पड़ेगी, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर 8वां आपका आ जाता है डिसेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिसेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट है तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये होता है तो आपकी स्कॉलरशिप के चांस बढ़ जाते हैं। क्या है? आपकी स्कॉलरशिप के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से हैं तो आपके पास 100% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। सबसे ज़रूरी तो है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आपके बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आपकी स्कॉलरशिप आपकी किस अकाउंट में आएगी? तो सबसे ज़रूरी है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। क्या? बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर इतने सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसमें आपको हमने बता दिया है कि इनकम सर्टिफिकेट आपकी जितना कम होगा उतनी आपकी स्कॉलरशिप की चांस ज़्यादा होंगी। तो आप जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कम से कम का बनवाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे। और जो स्टूडेंट डिसेबिलिटी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी से हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप मान लीजिए उनकी 100% तय हो गई है। अब आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक अप्लाई नाउ क्लिक हेयर का बटन दिख रहा है। क्या? अप्लाई नाउ क्लिक हेयर का यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है, तो आपको किसी एक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ही ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर एकेडमिक, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आपकी जो नेशनल एनएसपी की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट या एनएसपी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आपको इस प्रकार यहाँ से आना है। यहाँ पर जो आपको फॉर्म जो भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना है? तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पर, तो यहाँ पर पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर लिख कर आ रहा है फॉर एकेडमिक 2023 से 24 के लिए जो है ओपनिंग शून दिखा रहा है, यानी कि अभी जो है चालू नहीं हुई है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो स्कॉलरशिप है पीएमएसएसपी आपको, तो पीएमएसएसपी आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना, एक एक पॉइंट को कहाँ से आपको करना है। तो इस पर आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो
तो यहाँ पर देखिए आपको जो है PMSSP सेंटर स्कीम ऑफ द टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल फॉर OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट्स। तो की जो क्लोज डेट दिखा रही है, क्या दिखा रही है, क्लोज्ड ऑन यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अभी जो आपका यहाँ वेबसाइट वो आपको यहाँ पर अपडेट होगी तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपकी कब से, तो आप रजिस्ट्रेशन का मान के चलिए, आज आपकी तारीख है 26, तो मान के चलिए आपकी 1 अक्टूबर तक जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले भी आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं तो हम आपको पूरा जेट प्रोसेस दिखाएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो मैं वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिससे भी ये जानकारी उन तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन के साथ और अप्लाई आपको कैसे